Good afternoon to all. We are starting valuation of goodwill. Valuation of goodwill. What is goodwill? What do you mean by goodwill? Goodwill means reputation, good name. ठीक है, गुडविल इज गुड नेम, रेपुटेशन. और पता है हम लोग क्या कहते हैं इसे, गुडविल को? गुडविल इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस. अगर आप हमसे ये कहेंगे कि गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, रेपुटेशन, तो हम कहेंगे जरा रेपुटेशन को वैल्यू कर सकते हो क्या? वैल्यूएशन करो रेपुटेशन की, गुड नेम की वैल्यूएशन करो. नो. तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस. अगर एक बिजनेस ज्यादा कमाने की ताकत रखती है तो पता है उसके पास क्या है? गुडविल. ठीक है, जितना ज्यादा कमाने की ताकत रखती है उतना ही क्या है? वैल्यू ऑफ गुडविल. एक फर्म दूसरी फर्म से ज्यादा क्यों कमाती है? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज्यादा क्यों कमा लेता है? दोनों ही बिजनेस में बराबर कैपिटल लगा हुआ है, 10-10 लाख रुपए का. दोनों ही बिजनेस 12-12 घंटे के लिए ओपन होता है, फिर भी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से अधिक क्यों कमा लेता है? बिकॉज ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन. बेसिकली गुड नेम और रेपुटेशन यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक बिजनेस में एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी आता है. और जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोला जाता है? गुडविल. ठीक है, एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं. प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख रुपीज. ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस कंपनी? पता है ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है, इस बिजनेस में कैपिटल इंप्लॉयड पे तकरीबन 10% का प्रॉफिट होता है. 10% ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड. ठीक है, इस हिसाब से इस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए? 1 लाख रुपए बिजनेस कमा के देता है और जो ये बिजनेस कर रहा है उसमें तकरीबन कैपिटल इंप्लॉयड पे 10% का प्रॉफिट होता है. धंधे में जितना पैसा लगाओगे उसका 10% प्रॉफिट होता है. ठीक है, और ये 1 लाख रुपए कमाता है तो इसके बिजनेस में कितना पैसा लगा होना चाहिए? 10 लाख रुपए. नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड जो होना चाहिए वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10% होना चाहिए, यानी कि 10 लाख. लेकिन पता है इसके बिजनेस में एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? इसके बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपए लगे हैं. ये 8 लाख रुपए लगा के ये 1 लाख रुपए कमा ले रहा है. 8 लाख रुपए के तो टेंजेबल एसेट में पैसा लगा हुआ है. 2 लाख रुपए की ऐसी कोई चीज इस बिजनेस में है जो दिख नहीं रही है. पता है वो क्या है? गुडविल. आ गई बात समझ में? गुडविल क्या होता है बताइए. 1 लाख रुपए ये बिजनेस कमा रहा है, 8 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा रहा है, जबकि 1 लाख रुपए कमाने के लिए लगना कितना चाहिए था? 10 लाख रुपए लगना चाहिए था. तो 2 लाख रुपए को क्या कहा जाता है? गुडविल कहा जाता है. ठीक है, इतनी बात. तो गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल का मतलब गुड नेम और रेपुटेशन होता है. लेकिन उस गुड नेम और रेपुटेशन की वजह से आप में औरों की अपेक्षा जितना अधिक कमाने की ताकत है उसी को हम गुडविल कहते हैं. Valuation of goodwill. Goodwill is said to be that element arising from reputation, connections. Connection का मतलब क्या होता है? Links. आपके अगर अच्छे लिंक हैं, ठीक है, आप ढेरों सारे कस्टमर्स को जानते हैं तो निश्चित है बिजनेस ज्यादा कमा पाएगा. तो is arising from reputation, connection or other advantages persist by a business which enables it to earn greater profit than the return normally to be expected on the capital represented by net tangible asset employed in the business.
जितनी मेरे पास नेट टेंजिबल एसेट हैं, टेंजिबल एसेट मतलब विच कैन बी टच्ड एंड सीन, गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। कह रहे हैं नेट टेंजिबल एसेट के कंपैरिजन में जब हम देख रहे हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। पता है क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि बिजनेस में एक चीज ऐसी भी है जो दिखती नहीं है, और वो क्या है? गुडविल। In considering the return normally to be expected, regard must be had to the nature of the business, the risk involved, and fair management remuneration and other relevant circumstances. कह रहे नॉर्मल रिटर्न जब आप देख रहे हैं तो आप कुछ चीजों का ध्यान दीजिए। जब ये हम 10% रिटर्न बोल रहे हैं तो कुछ चीजों का हमने ध्यान दिया है। इंडस्ट्री में सचमुच यही रेट चल रहा है कि नहीं? अगर हम एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम मान लीजिए बाटा है, लिबर्टी है, तो पता है हम क्या देखेंगे कि नॉर्मली सभी शू मैन्युफैक्चरर्स कितना परसेंटेज प्रॉफिट बनाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है। मेरे बिजनेस में क्या रिस्क है उसके हिसाब से, ठीक है। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये किसी दूसरे बिजनेस से कंपेयर नहीं किया जाएगा। जैसे अगर हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हैं तो हम शू मैन्युफैक्चरर के नॉर्मल प्रॉफिट को नहीं लेंगे, यहां किसका लेंगे? हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। यही कह रहा है कि जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? रिगार्ड मस्ट बी गिवन टू द नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है ये देखिए, ठीक है। द रिस्क इन्वॉल्व एंड फेयर मैनेजमेंट रेम्युनरेशन एंड अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसेस। गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे अराइज इन टू वेज। गुडविल कैसे अराइज होता है? इट अराइजेज इन टू वेज। इट मे बी इनहेरेंट टू द बिजनेस दैट इज जनरेटेड इंटरनली। गुडविल इंटरनली जनरेट भी होता है, इंटरनली जनरेट भी होता है, और इट मे बी एक्वायर्ड बाई परचेजिंग एनी कंसर्न। परचेज करते समय भी गुडविल आपके पास आ सकती है, ठीक है। परचेज गुडविल क्या होता है? हम एक बिजनेस को परचेज करते हैं तभी उसके साथ साथ उसकी गुडविल को भी परचेज करते हैं, ठीक है। जब हम एक बिजनेस परचेज करते हैं 10 लाख रुपए में, उस बिजनेस को परचेज किए जिसकी नेट एसेट पता है कितनी है? व्हाट इज नेट एसेट? एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। उसकी नेट एसेट सिर्फ 8 लाख रुपए की है, फिर भी हमने उस बिजनेस को पता है कितने में परचेज किया है? 10 लाख रुपए में। तो 2 लाख रुपए क्या कहलाती है? गुडविल, कि हमने 2 लाख रुपए की पेमेंट गुडविल के रिस्पेक्ट में की है, ठीक है। इनहेरेंट गुडविल क्या होती है? जो खुद से जनरेट हो जाती है, ठीक है। जब हम औरों की अपेक्षा ज्यादा कमाने लग जाते हैं तो हम कहते हैं देखो मेरे अंदर 2 लाख रुपए की गुडविल भी है। ये वो सिचुएशन थी जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे। हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिस हिसाब से कैपिटल लगी होनी चाहिए थी 10 लाख, लेकिन मेरे धंधे में लगी कितनी है? 8 लाख। तो हम कहते हैं 2 लाख रुपए की गुडविल मेरे बिजनेस में वर्क कर रही है। यह है इनहेरेंट गुडविल, ठीक है। परचेज गुडविल क्या होता है? जब आप किसी भी बिजनेस को एक्वायर करते हैं और उसके नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट करते हैं, तो जो अधिक पेमेंट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? पेमेंट टुवर्ड्स गुडविल, ठीक है। एज 26 इज ऑन इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, वो क्या कहता है? वो कहता है इनहेरेंट गुडविल है, मतलब खुद से जनरेट किए हो, तो इट कैनॉट बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख नहीं सकते हो कि मेरी 2 लाख रुपए की गुडविल है। अगर आपने किसी को पेमेंट देके खरीदा है तो आप गुडविल लिख सकते हैं, हां, तब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल को लिख सकते हैं। इनहेरेंट गुडविल कैनॉट बी शोन इन बुक्स। परचेज्ड गुडविल can be shown in books. ठीक है, यहां तक बात। आइए, अगर बिजनेस आपने 10 लाख रुपए में खरीदा है, जिसकी नेट एसेट पता है कितनी है? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए की एसेट है बिजनेस में और आप 10 लाख रुपए में खरीद लिए हो,
तो पता है 2 लाख रुपए क्या कहलाता है? निगेटिव गुडविल। 2 लाख रुपए क्या कहलाता है? निगेटिव गुडविल। आप अगर ज्यादा पेमेंट करते हैं तो वो गुडविल का पेमेंट होता है, अगर आप कम पेमेंट करते हैं एसेट से तो वो निगेटिव गुडविल कहलाता है। और निगेटिव गुडविल का मतलब होता है गेन, आपको फायदा हो गया। अगर कोई भी 12 लाख की एसेट आपको कितने में मिल गई? 10 लाख रुपए में मिल गई, तो आपको फायदा हो गया। और ये फायदा होता है कैपिटल प्रॉफिट, जो कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, इसी को बोला जाता है निगेटिव गुडविल भी। ठीक है, जितने में आप खरीदते हैं एक बिजनेस को उसे कहा जाता है पीसी। पीसी इज परचेज कंसिडरेशन। आप बिजनेस को जितने में खरीदते हैं उसे बोला जाता है पीसी, दैट इज परचेज कंसिडरेशन। और अगर परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा होती है तो क्या अराइज होता है? गुडविल। और अगर परचेज कंसिडरेशन आपकी नेट एसेट से कम होती है, आपने कम में खरीद लिया, तो पता है क्या है? ये निगेटिव गुडविल। एंड व्हाट इज दिस निगेटिव गुडविल? निगेटिव गुडविल इज इनकम, ये कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, अब एक बात समझते हैं। अगर हम आपको ये कहते हैं कि गुडविल सिंपल सी बात है, अगर आप किसी के बिजनेस को खरीद रहे हैं, 10 लाख की एसेट है, वो 12 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, तो 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं, सरप्लस पेमेंट दे रहे हैं, वो किसका है? गुडविल। तो फिर वैल्यूएशन करने की कहां पे जरूरत पड़ती है? जब बात इतनी सिंपल सी है कि बिजनेस को अधिक में खरीदा जाए तो वो गुडविल की वैल्यू है, तो फिर वैल्यूएशन की आवश्यकता कब पड़ती है? इन सब चीजों की आवश्यकता कब पड़ती है? ध्यान दीजिएगा, हम अपना बिजनेस बेच रहे हैं, आप बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, जब आप बिजनेस खरीदेंगे तो हमें पहले साबित करना होगा कि हम नेट एसेट से पैसा ज्यादा क्यों ले रहे हैं। आपको हम कहेंगे कि ये देखो नेट एसेट 10 लाख रुपए की, 12 लाख रुपए दे दो, तो क्या आप दे देंगे? आप नहीं देंगे। तो हमें साबित करना होगा कि 12 लाख रुपए हम क्यों ले रहे हैं, हम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं। तो हम आपको ऐसे ही समझाएंगे कि देखिए इस धंधे में हम इतना कमाते हैं, इतना कमाने के लिए तो इतना पैसा लगता है ना। ठीक है, तो फिर अगर मेरे बिजनेस में इतना कम लगा हुआ है तो बैलेंस गुडविल है, इसलिए आप ज्यादा पैसा देंगे। जब हम आपको समझाते हैं कि मेरे बिजनेस का इतना पैसा बनता है गुडविल का, तो हम ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, दैट इज वैल्यूएशन। आपको वैल्यू करने की जरूरत नहीं होती मेरे बिजनेस की गुडविल, जो खरीदता है उसके लिए गुडविल की वैल्यू कितनी है? जितना वो सरप्लस पेमेंट करता है मोर देन नेट एसेट। आ रही बात समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जब हम बात करेंगे तो आप 2 तरीके से इस बात को समझेंगे। कौन वैल्यूएशन कर रहा है? जिसे बिजनेस बेचना है या जिसे बिजनेस खरीदना है? जिसे बिजनेस बेचना है वो वैल्यूएशन कराता है इस तरीके से, कहता है कि देखिए इस तरीके से मेरे बिजनेस की वैल्यू होनी चाहिए गुडविल की, और आपको इतना पैसा अधिक देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सामने वाला नेगोशिएट करता है, दिस एंड दैट करता है, और उसके बाद एक लमसम पैसा दे देता है। और जितना भी वो नेट एसेट से ज्यादा देता है उसे क्या कहता है? वो गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस में नेट एसेट है 10 लाख रुपए का, और हमने कैलकुलेशन करके दिखाया। कौन सा कैलकुलेशन? यही कैलकुलेशन, और दिखाया कि मेरे बिजनेस में गुडविल कितने की है? 2 लाख रुपए की। तो हम आपसे कितना मांगेंगे? नेट एसेट कितने की थी? क्या बोला था हमने? नेट एसेट कितने की है? मान लो 10 लाख रुपए बोला। ठीक है, नेट एसेट है 10 लाख रुपए। फिर हमने ये कैलकुलेशन किया और आपको समझाया गुडविल कितने की है? 2 लाख रुपए। तो कुल मिला के हम आपसे कितना मांग रहे हैं? 12 लाख रुपए। आपने नेगोशिएट किया और डन किया, 11.5 लाख रुपए में बिजनेस आप खरीद रहे हो। ठीक है, तो हमने गुडविल की वैल्यू बताई 2 लाख रुपया, लेकिन आप अपनी बुक्स में गुडविल कितने की दिखाओगे? 1.5 लाख रुपया, क्योंकि आपने हमें कितना दिया है? 10 लाख से अधिक, सिर्फ 1.5 लाख रुपए। आगे बात समझ में? हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली गुडविल की वैल्यूएशन सीखने वाले हैं। जो बिजनेस सेल करता है वो गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करवाता है। ठीक है, निश्चित है जब आप अपना बिजनेस बेचेंगे तो आप गुडविल की वैल्यूएशन तो करेंगे, हम खरीद रहे हैं तो हम भी आपके हिसाब से वैल्यूएशन चेक करेंगे। ठीक है,
फिर अल्टीमेटली लेकिन अपनी बुक्स में कितनी गुडविल दिखाएंगे? उतनी दिखाएंगे जितना हम नेट एसेट से ज्यादा पे कर रहे हैं, दिखाएंगे उतनी, ठीक है। लेकिन आपके साथ वैल्यू कैसे करेंगे? आपके तरीके से, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करना और गुडविल बुक्स में रिप्रेजेंट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वैल्यूएशन का मतलब यह होता है कि धंधे में कितनी ऐसी एसेट है जो इनटेंजेबल है, दिख नहीं रही है, फिर भी बिजनेस में लगी हुई है, ठीक है। बेसिकली जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है वो किसको डिनोट करता है? गुडविल को, वो उसकी गुडविल की वैल्यूएशन कराता है। लेकिन रिप्रेजेंट गुडविल कितने पे किया जाता है? नेट एसेट से जितना अधिक पेमेंट होता है रिप्रेजेंट उतने पे किया जाता है, ठीक है। Purchase goodwill can be defined as the excess of fair value of purchase consideration over the fair value of separable net asset acquired. ठीक है। The value of purchase goodwill is not necessarily equal to the inherent goodwill. Purchase goodwill की वैल्यू inherent goodwill के बराबर नहीं होगी। Inherent goodwill का मतलब जो सेलर है वो जो गुडविल की वैल्यूएशन करता है कि मेरे बिजनेस में इतनी गुडविल है, परचेज गुडविल उतने के बराबर नहीं होगी, क्योंकि परचेज गुडविल तो क्या है? बेसिकली नेट एसेट के ऊपर की गई पेमेंट। The value of purchase goodwill is not necessarily equal to the inherent goodwill of the business acquired, as the purchase price may reflect the future prospect of the entity as a whole. कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस को जो सेलर है वो दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए की एसेट है, ठीक है, गुडविल की वैल्यू कर रहा है तो वो भी 2 लाख रुपए आ रही है, लेकिन आप 10 2 12 लाख नहीं 13 लाख में खरीद लेते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा ही पोटेंशियल दिखाई दे रहा है उस बिजनेस में। तो आपके लिए गुडविल कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। गुडविल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अराइजेस व्हेन अ कंपनी इज परचेज्ड फॉर मोर देन फेयर वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफिएबल नेट एसेट ऑफ द कंपनी। गुडविल कैन बी निगेटिव। गुडविल निगेटिव कब होगी? जब सामने वाले ने नेट एसेट से कम में खरीद लिया है। गुडविल कैन बी निगेटिव अराइजिंग व्हेन द नेट एसेट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन फेयरली वैल्यूड एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। निगेटिव गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ गेन। निगेटिव गुडविल को गेन की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता है, दैट इज एज अ कैपिटल रिजर्व। There are three accounting methods for goodwill valuation, and these are capitalization method, super profit method and annuity method, ठीक है। हम लोग तीनों फॉर्मूला समझना है। बेसिकली ये 3 कैलकुलेशन के तरीके हैं कि गुडविल को कैसे वैल्यू किया जाता है। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि बिजनेस में जितनी कैपिटल लगी हुई है और जितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी, इन दोनों का डिफरेंस होता है गुडविल। क्या बोलता है कैपिटलाइजेशन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड वर्ड किससे बना है? कैपिटल, ठीक है, ऐसे याद कीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड कैपिटल वर्ड से बना है। और क्या कहता है ये? कहता है जो कैपिटल लगी होनी चाहिए थी माइनस जो कैपिटल लगी है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गुडविल। लगी होनी चाहिए थी मेरे बिजनेस में कैपिटल 20 लाख रुपए की, लगी है कितनी? सिर्फ 15 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए क्या है? गुडविल है, ठीक है। अंडर दिस मेथड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड। व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि जो प्रॉफिट आप बिजनेस बेच रहे हो, तो वो प्रॉफिट जो आप हमें कन्विंस कर पाते हो कि हम फ्यूचर में कमाएंगे अगर हम आपका बिजनेस खरीद लेते हैं तो। व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये बिजनेस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मेंटेन करेगा, ठीक है। एक बात बताइए, आपका बिजनेस पिछले सालों में कैसे कमाया है वो बता रहे हैं। 10 लाख कमाया था, फिर कमाया अगले साल 12 लाख, फिर कमाया 15 लाख, ठीक है। आपका बिजनेस की पिछले 3 साल की कमाई बता रहे हैं, ठीक है। 10 लाख था, फिर 12 लाख हुआ, फिर 15 लाख रुपया। अब आप हमें बिजनेस बेच रहे हो, तो आप हमें क्या बोलोगे? देखिए राज जी,
फ्यूचर में आप इतना प्रॉफिट कमा लेंगे मेरा बिजनेस लेंगे तो कितना बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हां, निश्चित है 10 से 12 हुआ, 12 से 15 हुआ तो पक्का 15 से भी कुछ ज्यादा ही बोलेंगे। इतना समझ में आ रहा है? चलिए क्या बोलेंगे वो देखा जाएगा। मोटा मोटी हमको लगता है 15 लाख से 18 लाख 19 लाख कुछ इस तरीके से आप बोलेंगे। यही होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए आप पिछले सालों में इस तरीके से कमा रहे थे 10 लाख, 12 लाख, फिर 10 लाख, फिर 11 लाख, अब आप हमें क्या बोलेंगे? देखिए अग्रवाल जी, आपने अगर हमारा बिजनेस खरीद लिया तो आप मोटा मोटी अगले साल इतना कमा लेंगे। कितना? अब 10, 12, फिर 10 हो गया था, फिर 11 हो गया, तो आप पता है क्या बोलेंगे? ना तो 10 बोलेंगे ना 12 बोलेंगे, मोटा मोटी बीच का बोलेंगे। आप कहेंगे 11 लाख रुपए आप कमा लेंगे। आप बेसिकली एवरेज करेंगे, कुछ करेंगे ऐसा। जो आप बताएंगे कि हम फ्यूचर में कमा सकते हैं उसी को क्या कहा जाता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहां से आता है? इट इज डेराइव्ड फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट, कैलकुलेटेड फ्रॉम पास्ट प्रॉफिट। आइए यहां पे आइए वापस। मान लीजिए आप पिछले 4 साल का प्रॉफिट था 10, 12, 10 और फिर 13, और आप हमको ऐसे बोलेंगे सर आप ये बिजनेस खरीद लीजिए मेरा, आप अगले साल 13 लाख रुपया कमा लेंगे। तो हम कहेंगे अच्छा बा तुम 13 लाख कमा ही लेते हो, 10 कमाए थे, फिर 12 कमाए, फिर 10 कमाए, फिर 13 कमाए, हो सकता है अगले साल 8 हो जाए तुम्हारा। पता हम क्या बोलेंगे? एवरेज करो, तब जाके समझ में आएगा कि अगले साल हम कितना कमा लेंगे। लेकिन अगर ये ट्रेंड है तो निश्चित आप बढ़ा के बोलेंगे और हम भी मानने को तैयार हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है अब आप बताएंगे। व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? बिजनेस से फ्यूचर में क्या प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है? पास्ट प्रॉफिट पे। अगर पास्ट प्रॉफिट में हैफजर्ड तरीके से प्रॉफिट आ रहा था, अप डाउन सब, तो क्या लेना चाहिए? एवरेज। ठीक है, और अगर एक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के हिसाब से, और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से क्या लिया जाएगा? फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अंडर दिस मेथड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैपिटलाइज्ड applying normal rate of return to arrive at normal capital employed। अब देखिए क्या होगा। आप हमको कहते हैं कि देखिए सर आप अगले साल ना कितना कमा लेंगे, इसका एवरेजिंग किया आपने, और एवरेजिंग करके आपने बोला सर आप 12 लाख रुपए कमा लेंगे अगले साल। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी, आपके बिजनेस में क्या रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, आपका बिजनेस हम ले रहे हैं तो पता है आप जिस सेक्टर में काम करते हैं उसमें 10% से ज्यादा कोई नहीं कमाता है। ऑन एन एवरेज लोग कितना कमाते हैं? 10% कमाते हैं। तो हमने कहा 12 लाख रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 120 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। ठीक है, 120 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। इसे पता है क्या कहा जाता है? नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, 12 लाख रुपए कमाने के लिए नॉर्मली कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी? 120 लाख रुपए। आपके धंधे में कितना लगा हुआ है? मात्र 90 लाख रुपया। एक्चुअल में पैसा कितना लगा है? 90 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपए क्या है? गुडविल। ठीक है, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना 120 लाख, इसे पता है क्या बोलते हैं? इतना पैसा लगा होना चाहिए। 12 लाख रुपया कमाने के लिए 120 लाख रुपया बिजनेस में लगा होना चाहिए। लगा कितना? 90 लाख रुपया। तो 30 लाख रुपए है गुडविल। गुडविल इज टेकन एज एक्सेस ऑफ नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड ओवर एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे आ जाएगा नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड, और नॉर्मल कैपिटल इंप्लॉयड में से जब आप एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? गुडविल। बताइए समझ में आ गई सबको बात? फॉर एग्जाम्पल कैपिटल इंप्लॉयड इन एक्स लिमिटेड इज 17 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड इन एक्स लिमिटेड का मतलब एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 3 लाख रुपया है।
देखिए जिसको बिजनेस बेचना है ना उसने समझा दिया, देखो तुम 3 लाख रुपया फ्यूचर में कमा लोगे, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि जो बिजनेस हम खरीदने जा रहे हैं उस बिजनेस में मोटा मोटी क्या मुनाफा होता है लोगों को, वो होता है 15% ऑन कैपिटल। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 15% कीजिए, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15% कितना हो गया 20 लाख। 20 लाख लगा होना चाहिए था बिजनेस में, लगा कितना है 17 लाख, तो 3 लाख रुपीस क्या है गुडविल, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15% ये किया हमने, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15%, इससे क्या मिल गया नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड। 17 लाख उसमें से लेस कर दिया एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, यू हैव गॉट 3 लाख एज गुडविल। ठीक है। नेचुरली इफ नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड बिकम्स लेस देन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और मान लो उल्टा हो जाए, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ही कम है, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ही क्या हो गई ज्यादा हो गई, मेरा बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा हुआ है, लगना चाहिए था 17 लाख, लगा है 20 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया क्या है निगेटिव गुडविल, ठीक है। ये बात सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर्स 3 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। जब भी ऐसे बोला जाता है ना प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर, तो आपको समझा दें कि हम किस तरीके से बोलते हैं। ये सबसे पुराना प्रॉफिट होता है और ये सबसे लेटेस्ट प्रॉफिट होता है। एकदम नियरेस्ट ईयर का प्रॉफिट ये है, मतलब ऊपर से नीचे चलते रहते हैं, पुराने साल से आगे की तरफ। जैसे 2017, 18, 19 का प्रॉफिट दिया होगा तो सबसे पहले 2017 होगा, फिर 18 होगा, फिर 2019 का प्रॉफिट, ठीक है। अगर ईयर नहीं लिखा हुआ है तो, अगर ईयर लिखा हुआ है तो जैसा लिखा हुआ है वैसा देखिएगा, ठीक है। ये 5 सालों का प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है इस 12%। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 21 लाख रुपए। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैलकुलेट कीजिए कैपिटलाइजेशन मेथड से। बताइए। चलिए देखिए क्या करना चाहिए। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा होता तो एक ट्रेंड को फॉलो किया जाता, लेकिन प्रॉफिट बढ़ तो रहा नहीं है, तो क्या करना चाहिए। अब अगर हम सामने वाले से कहेंगे कि देखिए आप 4 लाख रुपया कमा लेंगे, तो मानेगा क्या,
कहेगा नहीं 4 लाख रुपए तुम कमाते कहाँ हो, कभी 3 कमाते हो, कभी 2 कमाते हो, कभी 2.5 कमाते हो, तो वो कराएगा आपसे एवरेज प्रॉफिट। कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट? 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाई 5। कितना आ रहा है बताइए डिवाइड करके? 2,90,000। 2,90,000। ठीक है। अब इसी को क्या बोला जाएगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी। यही है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट? यस, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब यह होता है कि फ्यूचर में बिजनेस से कितना प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। अगर 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 16 लाख रुपए आ रहा होता तो हम कहते हैं अगले साल 18 लाख रुपए आएगा, राइट? 2,90,000। अच्छा, इस प्रॉफिट को कमाने के लिए धंधे में पैसा कितना लगा होना चाहिए? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए? 2,90,000 रुपया डिवाइडेड बाई कितना? 12%। 12% कमाई है तो देख लीजिए कितना पैसा लगा होना चाहिए। $667। कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो गुडविल कितनी होगी? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 24,16,667 इतना लगा होना चाहिए था, लगा है कितना? 21 लाख रुपए। तो कितना हो गया? 3,16,667 रुपए गुडविल। क्लियर है सबको? ठीक है, आगे देखिए।